रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर्स इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली रिवर्स साइलोज एक वेबसाइट के अंदर हम एक तरह से आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज होगा, जो कि हमारा टारगेट पेज है, उसको पॉइंट कर सकेंगे और गूगल को ये बता सकेंगे कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेज है और इसके ऊपर हमें रैंकिंग्स लेकर आनी है। राइट। अब साइलो स्ट्रक्चर्स, रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर्स या फिर आर्किटेक्चर, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आपने क्या करना है, पूरी तवज्जो के साथ आपने यहाँ पे ध्यान देना है। सो पहली चीज़ ये कि किसी भी एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा कि जाहिर बात है एक होम पेज होगा, उसके बाद उसके सर्विसेज के पेजेस, सर्विसेज के अंदर भी मल्टीपल सर्विसेज और एक कोई स्पेसिफिक सर्विस। ठीक। उसके बाद ब्लॉग पेज हो सकता है, ब्लॉग के अंदर टॉपिक्स हो सकते हैं, टॉपिक के अंदर या टॉपिक समझ लो या कैटेगरी समझ लो, तो कैटेगरी के अंदर आर्टिकल्स आ जाएंगे। इसी तरह अबाउट का पेज आएगा जिसके अंदर टीम और हिस्ट्रीज वगैरह ये सब इसका पार्ट बनेंगी। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे एक वेबसाइट है जिसका नाम है लीवे हर्ट्स। ये एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज की एक वेबसाइट है, कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन के साथ साथ और भी जनरेटिव एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब इनकी वेबसाइट जो है, इसका होम पेज आपके सामने, जो कि एआई डेवलपमेंट कंपनी के तौर पे अपने आप को बता रही है, विच इज़ फाइन। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सर्विसेज के पेज हैं, प्रोडक्ट के पेज हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज, इनसाइट्स, वर्क अबाउट। तो ये सारे पेजेस हैं जो कि हमारी, अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, सर्विसेज वाले। ये जो एक हायर लेवल के जो पेजेस हैं इसके अंदर, जैसे अगर सर्विसेज देखा जाए तो अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो जाएगा। आप देखोगे कि इसके यूआरएल के अंदर स्लैश सर्विसेज आ रहा है, यानी कि होम पेज के बाद ये टारगेट कर रहा है किसको, लिंक कर रहा है किसके साथ, सर्विसेज के साथ। और सर्विसेज आगे फर्दर लिंक कर रही हैं आगे मल्टीपल सर्विसेज के साथ। तो हमारे जो चल रहा है इस वक्त स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक सर्विस 1 2 3 और उसके अंदर भी सब सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस, सर्विस ए और सर्विस बी। तो ये एक जनरल वर्टिकल आर्किटेक्चर है किसी भी वेबसाइट का, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। अब जो साइलोज हैं और आर्किटेक्चर है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आर्किटेक्चर समझाने का, पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या और ये किस तरह से रिवर्स साइलो से डिफरेंट है। तो ये चीज़ तो मैंने एस्टेब्लिश कर ली कि आर्किटेक्चर वर्टिकल इस तरह से आएगा। अब मैं चल रहा हूँ रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर क्या है। सो बेसिकली साइलो क्या होगा, आप इसको साइलो स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है। ये जो सीधा सीधा साइलो स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको आप साइट आर्किटेक्चर, वर्टिकल साइट आर्किटेक्चर बोल लो या फिर साइलो स्ट्रक्चर बोल लो। ओके। अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा रिकैप कि हम पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स या फिर सपोर्टिंग कीवर्ड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्हीं के बेस के ऊपर हमारा जो रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर है ये डेवलप होगा। अब नॉर्मल वही आर्किटेक्चर जो मैंने पहले डिस्कस किया, ये उसकी एक डिफरेंट वे के अंदर एक तरह से पिक्टोरियल डायग्राम है कि आप देख सकते हो कि किस तरह से होगा कि होम पेज कनेक्टेड होगा एक सर्विस पेज या पेरेंट पेज के साथ जिसको हम रैंक करवाना चाह रहे हैं। वो फर्दर आगे एक चाइल्ड पेज के साथ कनेक्टेड होगा और फर्दर वो आगे किसी एक चाइल्ड पेज के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये हायरार्की चली जा रही है। राइट। होम पेज, पेरेंट, चाइल्ड, 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 तो इस तरह से इसकी हायरार्की चलेगी। अब यहाँ पे ये इस तरह से हो सकता है कि डोमेन, जो भी डोमेन का नाम है, domain.com स्लैश जो भी पेरेंट पेज है स्लैश चाइल्ड, या फिर इस तरह से हो सकता है कि अगर आप ब्लॉग की बात कर रहे हो तो .com, domain.com स्लैश कैटेगरी, जो भी ब्लॉग के अंदर जो कैटेगरी चल रही है, मे बी वो ब्लॉकचेन हो सकती है, स्लैश पेरेंट कोई पेज स्लैश चाइल्ड। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो स्ट्रक्चर है साइट का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइट। अब बात हम करेंगे रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा। सो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल लिंक्स, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से इंटरनल लिंक्स हम लिंक करना चाह रहे हैं अपने टारगेट पेज की तरफ। यानी कि अगर मेरा एक स्पेसिफिक पेज है, मान लो कि एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज का एक पेज है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरनल लिंक्स मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सटर्नल लिंक्स मिलें।
तो वो कैसे होगा, उसी को डेवलप करने के लिए हम बनाते हैं रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल कि ये होम पेज है, जैसे ये लीवे हर्ट्स का एक होम पेज है ये वाला, और उनके लिए एक टारगेट पेज हो सकता है उनकी सर्विसेज। ठीक, तो मे बी एक स्पेसिफिक की बात करनी है तो जनरेटिव एआई सर्विसेज, तो ये उनका एक टारगेट पेज हो सकता है। सो वो क्या करेंगे, प्राइमरी कीवर्ड एक रखेंगे टारगेट पेज का, और होम पेज का भी टारगेट कीवर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल जो हम पहले लेके चल रहे हैं वो न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस की थी, कि हमारा जो टारगेट पेज है जिसको हम रैंक करवाना चाह रहे थे एज ए प्राइमरी कीवर्ड, वो था न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस। तो इस केस के अंदर हमारा जो टारगेट पेज होगा उसका जो प्राइमरी कीवर्ड होगा वो न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस होगा। ओके, दिस पेज विल बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर द प्राइमरी कीवर्ड, ये प्राइमरी कीवर्ड के लिए भी ऑप्टिमाइज हो सकता है। द टारगेट पेज मे और मे नॉट बी द होम पेज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि होम पेज के अंदर ही प्राइमरी कीवर्ड डाला जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि आपका जो होम पेज होगा वो ब्रांड के क्यूरी के अगेंस्ट रैंक कर रहा होगा। जैसे ये लीवे हर्ट्स की एग्जांपल, ये मे बी एआई डेवलपमेंट कंपनी के तौर पर रैंक ना कर रहे हो, लेकिन ये लीवे हर्ट्स जो इनका ब्रांड का नाम है, इनकी मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि जब इनका ब्रांड सर्च किया जाए तो इनका होम पेज सामने आए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि ये इसका टारगेट पेज, उसका होम पेज इसका टारगेट पेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिस पेज के ऊपर हमारा टारगेट है जैसे न्यूजीलैंड की पैकेजेस, इसके ऊपर प्राइमरी कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अब टारगेट पेज जैसे न्यूजीलैंड की पैकेजेस है, इसी के अंदर हम सेकेंडरी कीवर्ड्स इनपुट करेंगे। हमने पहले डिसाइड किया था कि एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, तीन, दो से तीन, तीन एक अच्छा एक नंबर है, तीन सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे जो कहाँ जाएंगे, वो टारगेट पेज के अंदर ही जाएंगे। तीसरी चीज हमने डिस्कस की थी सपोर्टिंग कीवर्ड्स। तो वही बात, होम पेज ब्रांड का नाम, टारगेट पेज जो होगा प्राइमरी कीवर्ड प्लस सेकेंडरी कीवर्ड्स, और जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे वो इस पेज पे नहीं डालने। मैं दोहरा रहा हूँ, आपका जो टारगेट पेज है जहाँ पे आप रैंक करवाना चाह रहे हो, आपने अपने जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं वो इसके अंदर पुट नहीं करने। तो फिर वो कहाँ पुट करेंगे, उनका सेपरेट पेज बनेगा। वो ब्लॉग की फॉर्म में बन सकता है, वो आर्टिकल की फॉर्म में बन सकता है, राइट। अब आप करोगे क्या, आप टारगेट पेज से इसके अलावा आप सपोर्टिंग आर्टिकल्स बनाते जाओगे और उनको आपस में लिंक करते जाओगे, और सपोर्टिंग आर्टिकल से आप इंटरनल लिंक दोगे अपने टारगेट पेज को। यहाँ से भी फॉर एग्जांपल अगर आपने तीन ब्लॉग पोस्ट बनाई, तो आप हर एक से एक इंटरनल लिंक दोगे बैक टू जो टारगेट पेज है, और एक लिंक आप निकाल दोगे किसी एक सपोर्टिंग आर्टिकल को, जिस तरह ये आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो यहाँ से लिंक आएगा यहाँ पे, और टारगेट पेज से लिंक जाएगा सपोर्टिंग आर्टिकल पे। तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा करना है, सिर्फ एक आर्टिकल के लिए, ताकि आपका जो इंटरकनेक्शन है वो बाकी सपोर्टिंग आर्टिकल के साथ बन सके। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसका ये होने वाला है कि गूगल ये समझेगा कि ये सारे आर्टिकल्स पॉइंट बैक कर रहे हैं एक टारगेट पेज की तरफ, तो ये पेज कोई इंपॉर्टेंट है तो इतने ज़्यादा इसको लिंक जा रहे हैं इंटरनली, तो वो इसकी जो रैंकिंग है उसको बढ़ा देगा। और ये जो हमारा टारगेट पेज है ये बेसिकली हमारा मनी पेज है, ये वो पेज होगा जहाँ से हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। मिसाल के तौर पे एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं कि आप एक बार्बर शॉप चला रहे हो अपने लोकल एरिया के अंदर। मे बी मैं इस वक्त फैसलाबाद में हूँ, तो फैसलाबाद के अंदर मुझे अपने टारगेट मिलता है कि मुझे बार्बर शॉप को रैंक करवाना है। तो बार्बर शॉप इन फैसलाबाद ये मेरा टारगेट पेज होगा, राइट। तो मैं अगर इसके साथ सपोर्टिंग की आर्टिकल्स लगा दूं तो क्या हो सकता है कि हाउ टू चूज द बेस्ट बार्बर, या फिर हाउ टू गेट द परफेक्ट हेयर कट इन द फैसलाबाद। तो ये इसके आर्टिकल्स हो सकते हैं, और यहाँ से ये पॉइंट बैक करेंगे किसको, बेस्ट बार्बर या फिर हेयर सलून इन फैसलाबाद, जो इसका टारगेट पेज है जहाँ से वाकई में लोग कन्वर्ट होंगे और मुझे रेवेन्यू या सेल्स जनरेट होंगी, वो मेरा टारगेट पेज होगा। यहाँ से सेल्स जनरेट करने का मकसद नहीं होगा। सपोर्टिंग आर्टिकल्स हमेशा इंफॉर्मेशनल इंटेंट के साथ होंगे, और ये कमर्शियल इंटेंट के साथ होगा। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और ये डायरेक्शन दिखाएगा यूज़र को, ताकि सेल्स मेरे जनरेट हो सके।
ठीक, ये ट्रांजैक्शन की तरफ लेकर जाएगा और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसके जो कीवर्ड्स होंगे वो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे, जो इसके फर्दर इंफॉर्मेशनल इंटेंट को बढ़ा के मेरे टारगेट पेज की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग की तो हमने बात कर ली कि आपने होम पेज उसको इंटरनली लिंक किया टारगेट पेज से, और टारगेट पेज इंटरनली लिंक हो रहे हैं सपोर्टिंग पेज से, और सपोर्टिंग पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कूल। अब आपको एक्सटर्नल लिंक्स भी चाहिए होंगे। जो एक्सटर्नल लिंक्स चाहिए होंगे, आप डायरेक्टली टारगेट पेज को भी टारगेट कर सकते हो, और आइडियली आपको सपोर्टिंग आर्टिकल्स की तरफ बैकलिंक्स लेकर आने हैं। ये एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब बैकलिंक्स है। तो आपको यहाँ पे बैकलिंक्स लेके आने हैं ताकि आपके सपोर्टिंग आर्टिकल्स रैंक करें। जब सपोर्टिंग आर्टिकल्स रैंक करेंगे तब आपका टारगेट पेज रैंक करेगा, और ओवरऑल आपकी आपकी जो सेल्स है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो आई गेस कि आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको देखो। एक से ज़्यादा बार ही देखना है इसको, अदरवाइज कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो रह जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।